Hello students, let's understand the question first. If y square plus log e of cos square x equals to y, ये हमें दिया हुआ है राइट. आपको बताना है x जो है बिलोंग करता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में. सो देन आपको डबल डैश निकालना है. तो बोल रहा है y डैश जीरो का मोड प्लस में y डबल डैश जीरो का मोड दैट इज इक्वल्स टू 3, या y डैश जीरो प्लस y डबल डैश जीरो दैट इज मोड इक्वल्स टू में 1, या y डबल डैश जीरो इक्वल्स टू में 0 और y डबल डैश इंटू जीरो दैट इज मोड इज इक्वल्स टू में 2 है. तो पहले इसमें डैश कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ y डैश का मतलब क्या है? y डैश का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना. लाइक अगर हम जहाँ हम बात कर रहे थे लाइक dy बाई डी एक्स की जहाँ हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अब dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया? y डैश हो गया. सेम एज अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज d2y अपॉन में dx स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया? y डबल डैश हो गया राइट, एंड सो ऑन. सो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे दैट इज y स्क्वायर प्लस में log e ऑफ कितना है हमारे पास? दैट इज cos स्क्वायर x राइट, और आगे क्या है? इक्वल्स टू में हमारे पास y है राइट. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो उसको डिफरेंशिएट करते हैं लाइक डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ y स्क्वायर का क्या हो गया हमारे पास? दैट इज 2y. अब y का हम dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे y डैश लिख सकते हैं राइट, प्लस log e cos स्क्वायर x का क्या हो गया? तो एक तरह से log cos x का स्पेशल फंक्शन में क्या होता है? दैट इज ये एक स्पेशल फंक्शन होता है तो इसका माइनस tan x होता है. अब यहाँ cos स्क्वायर x है तो अपन यहाँ आगे 2 लगा सकते हैं राइट. तो log cos स्क्वायर x का हो गया माइनस का 2 tan x इजिकल्स टू में हमारे पास y का क्या हो गया? दैट इज में y डैश. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब अगर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे राइट जीरो पे, क्योंकि हमें जीरो पे चेक करना है, सो जीरो पे वैल्यू चेक करेंगे. बट उससे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो अगेन यहाँ 2 कांस्टेंट है, y को करेंगे तो y डैश आ गया, और y डैश और y डैश क्या हो गया? ये हो गया y डैश का होल स्क्वायर, प्लस में अपन ने 2y को एज इट इज ड्रॉप किया, y डैश का क्या हो गया? y डबल डैश, माइनस में 2 tan x का क्या हो गया? दैट इज sec स्क्वायर x हो गया, और y डैश का क्या हो गया? y डबल डैश हो गया. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप y जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट जीरो, आपको जीरो मिलेगा. अगर y जीरो की जगह y की जगह हम जीरो पुट करते हैं, सो log cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू में जीरो, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आने वाली है तो वो वैल्यू निकलेगी क्या इस इक्वेशन की? दैट विल बी y जीरो की वैल्यू क्या निकलेगी? जीरो निकलेगी. सेम एज अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर जब मैं y डैश जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो y डैश जीरो की जगह जब y डैश की जगह जब मैं जीरो पुट करूंगा, जीरो रिप्लेस करूंगा, तो ये टर्म देखिए यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पर भी ये वाली टर्म खत्म हो गई, बचा 2 tan x. तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू में जीरो मिलेगा राइट. अब आती है नेक्स्ट वन. तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं y डबल डैश की, तो देखिए y डबल डैश की जगह जब मैं जीरो रिप्लेस करूंगा तो ये वाली टर्म हट गई, ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई, बचती है हमारी ये वाली टर्म. तो इसकी जो वैल्यू है हमें ऊपर से यहाँ से मिल जाएगी राइट. सो माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में हमारे पास एक तरह से जीरो आ गया, और अगर अपन इसको आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास ये आएगा y डबल डैश जीरो पुट करने पर तो इसकी वैल्यू मिलेगी मोड ऑफ में हमारे पास इजिकल्स टू में क्या मिलेगा? दैट विल बी 2, क्योंकि क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास 2 है तो क्या बचेगा लास्ट में? हमारे पास 2 बचेगा. तो एक तरह से y डबल डैश जीरो की हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आ गई? यहाँ पे y डबल डैश की हमारे पास जो जीरो की वैल्यू है वो निकल गई आई, दैट इज इक्वल्स टू में मोड ऑफ 2. दैट मीन्स y डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या निकली हमारे पास? 2y. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.